राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं देव उठनी है एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य में है प्रण था कि वही जो भी एकादशी को हो न तो अन्न खाएगा और न ही अन्न बेचेगा। वह पूरी प्रजा फलाहार लेती थी और फल कोई भी है उस राज्य में अन्न है न तो बेचता था न खाता था। एक समय है विष्णु भगवान ने एक है भिखारी का रूप धारण कर है और है एक सुंदर सी स्त्री है का रूप धारण कर लिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गई है। वहाँ से राजा भ्रमण करके निकल रहा था तो वह उसकी है स्त्री की है रूप पर है मोहित हो गया और वह स्त्री है बोली रोने लगी, बोली कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो। उसने है फिर अपना दुखड़ा बताया तो राजा बोला ठीक है तुम है मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, मेरी रानी बनकर रहना। फिर वह बोली है कि मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर चलूँगी है, जो मैं कहूँगी है वही है राज्य में होगा। तो राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गया था। तो वह बोला ठीक है तुम चलो हो। उसने स्त्री को उस बड़ी को लेकर अपने राज्य में गया और उससे है शादी कर ली है। फिर जब एकादशी आई है तो वह बोली कि है वही पूरे राज्य में है अन्न है, जैसे भी है और दिन है अन्न की बिक्री होती थी ऐसे ही है बिक्री होगी है। और उसने अपनी रसोई में है मांसाहार बनवा लिया और राजा के पास है लेकर गई। राजा बोला आज तो देव उठनी है एकादशी है, मैं यह सब नहीं खाता है, मैं फलाहार खाता हूँ। फिर वह बोली कि नहीं तुमने मुझे वचन दिया था जो मैं कहूँगी वो है तो सब तुमने करना पड़ेगा, यह तुम्हें खाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे बड़े बेटे का सिर कटवा दूंगी। तो यह सोचकर वह राजा असमस में पड़ गया और बड़ी रानी के पास गया। तो उसने सब बातें बड़ी रानी से बता दी। रानी बोली है कि आप महाराज आप वचन मत छोड़ो हो, लड़के का सिर कटता है तो कटने दो, लड़का तो और भी पैदा हो जाएगा। फिर वह राजा बहुत ही चिंता में पड़ गया। कुछ देर बाद उसका लड़का आ गया। वो तो वह बोला हाँ माता आप क्यों रो रही हो। फिर उसकी माँ ने उसे सारी बातें बताई। तो लड़का बोला हाँ पिताजी है आप प्रण मत छोड़ो हो, मेरा मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वह राजा उसके पास गया तो वह बोला मैं ये सब नहीं खाऊंगा, अगर मेरे लड़के का सिर भी कट जाए तो भी मैं कटवाने के लिए तैयार हूँ। फिर विष्णु भगवान ने अपना रूप दिखाया और बोला कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपनी परीक्षा में निपुण हो गए हो। तो फिर वहाँ एक विमान आया तो राजा अपने बेटे को सारा राजपाट सौंप कर उस विमान में बैठकर वह सर्वलोक में चला गया। विष्णु भगवान जिस तरह उस राजा को आई है मोक्ष दिया, इस तरह सबको मोक्ष देना और सबके घर में सुख शांति देना। जय हो गैस माता की, जय सच्चे दरबार।